आज की ये वीडियो जिससे बहुत सारे बच्चे लास्ट तक देखें और बहुत मजा आता हो, इसलिए ये वीडियो बेसिकली उन बच्चों के 12th क्लियर करने के बाद वो बहुत सारे स्ट्रीम में जा सकते हैं, जैसे कोई बायो से होगा, कोई मैथ से होगा, कोई आर्ट से होगा। तो बेसिकली ये वीडियो उनको अपना करियर डिसाइड करने में हेल्प करेगी। जैसे कि बहुत सारे बच्चे 12th के बाद गवर्नमेंट एग्ज़ाम की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करके गवर्नमेंट जॉब करने का ट्राई करेंगे। बहुत सारे बच्चे एनडीए में जाएंगे, बहुत सारे बच्चे जेई और नीट के लिए आएंगे। तो बेसिकली ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो इन सब को करने के साथ साथ किसी भी ग्रेजुएशन का कोर्स करना चाहते हैं। बेसिकली जैसे कोई बीए करना चाहेगा, कोई बीएससी करना चाहेगा, तो उसी से इन सब से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आती हैं उन सबको हम लोग आज की वीडियो में क्लियर करेंगे। क्योंकि जो हमारे नियरेस्ट कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें अधिकतर जो प्राइवेट होते थे, जैसे कि अभी तक तो आप कहीं और पढ़ाई कर रहे हैं और प्राइवेट बीए, बीएससी या बीकॉम कर लेते थे, बट अब अधिकतर कॉलेजों में प्राइवेट जो बीए, बीएससी हैं उनको बंद कर दिया गया है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैंने 12th क्लियर करने के बाद बीए किया था और जैसे मेरे 2 सेमेस्टर कंप्लीट हुए तो मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई। तो जब मैंने कॉलेज से पूछा कि क्या मैं जो रेगुलर बी है उसको प्राइवेट कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होगा, आपको जीरो से आना पड़ेगा। तो मैं वही आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी, जैसे मेरा 1 से 1.5 साल खराब हुआ, अब अगर मैं कहीं से प्राइवेट कॉलेज करता भी हूँ तो मुझे जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं वही आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो सब मेरा खराब हुआ है, मतलब 1 से 1.5 साल का टाइम, वो आपका खराब ना हो। जैसे कि कोई बच्चा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है, तो मैं कुछ कॉलेजेस को सजेस्ट करना चाहूँगा जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं और ओपन यूनिवर्सिटी उन्हें बोला जाता है। कि अगर आपके इस ड्यूरेशन के बीच में जहाँ आपने गवर्नमेंट जॉब क्लियर कर ली, आप जॉब भी लग जाती है, तो भी आपका ये जो ग्रेजुएशन का टाइम पीरियड है वो ख़राब नहीं होगा। जैसे बहुत सारे बच्चे पुलिस की तैयारी करेंगे, कुछ फोर्स की तैयारी करेंगे और भी अदर एग्ज़ाम है, बैंकिंग वगैरह हैं जो 10+2 से होते हैं। जैसे अभी आरपीएफ की आने वाली है, यूपी पुलिस का चल ही रहा है प्रोसेस, एमपी पुलिस का भी प्रोसेस चल रहा है। तो मैं बता दूं, मैंने ये दोनों एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, दिल्ली पुलिस का भी और एमपी पुलिस का भी मैं क्लियर कर चुका हूँ। तो मुझे जो भी प्रॉब्लम आ रही है मैं वो सब आपको क्लियर करना चाहता हूँ। जिसके 2 से 3 कॉलेजेस हैं, जैसे एक आपने इग्नू का नाम सुना होगा, एक राजर्षि टंडन है। तो ये जो कॉलेज होते हैं ओवरऑल इंडिया होते हैं और इनसे जो भी आपको डिग्री मिलती है, ऐसा नहीं है कि आपके कॉलेज से जो डिग्री मिलेगी और इनसे जो डिग्री मिलेगी वो अलग अलग मिलेगी, नहीं, ये ओवरऑल इंडिया में इनकी वैल्यू होती है और ये हर जगह मान्य होती है। जैसे कि आप ग्रेजुएशन करने के बाद अगर यूपीएससी, पीसीएस जैसे बड़े एग्जाम भी देना चाहें, तो वहाँ पर भी इनके द्वारा जो डिग्री दी जाएगी वो आपको वैल्यूबल होगी। तो अगर कोई भी बच्चा जैसे जेई नीट आप करते हैं, अगर प्रिपरेशन अच्छे करते हैं तो आपका क्लियर भी जाएगा। अगर बाई चांस आपका क्लियर नहीं हो पाता है तो कम से कम आपका एक टाइम पीरियड ख़राब ना हो, तो आप इन कॉलेजों के साथ अपनी जेई नीट, एनडीए का भी एग्ज़ाम होने लगा है, बायो वाले बच्चे भी दे सकते हैं उसको। तो एनडीए और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के साथ साथ आप अपना जो टाइम पीरियड है इसको ख़राब ना करते हुए इग्नू या राजर्षि टंडन जैसे कॉलेजेस में एडमिशन लेकर आप अपना टाइम ख़राब ना करते हुए अपने ग्रेजुएशन को भी साथ साथ कर सकते हैं। इन कॉलेजों में सभी प्रकार के कोर्सेज होते हैं, जैसे बीए, बस नाम अलग अलग होता है। जैसे बीए का नाम इसमें बीएएम होता है, मतलब जनरल स्टडीज़ का होता है। इसमें आप सब्जेक्ट भी अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी अधिकतर बच्चे ही चूज़ करते हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जिससे उन लोगों को दोनों जगह प्रॉफिट हो जाता है। और इग्नू की बुक्स इतनी बेनिफिट होती हैं कि अगर आप यूपीएससी या पीसीएस के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो उनका जो बेस होता है वो इन बुक्स से क्लियर हो जाता है। और अगर आप कहीं भी यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स खरीदते हैं तो वहाँ पर भी इनकी बुक्स को यूज किया जाता है। इग्नू की राजर्षि टंडन जो यूनिवर्सिटी है वो सिर्फ यूपी के लिए है। अगर आप यूपी के हैं तो राजर्षि टंडन से कर सकते हैं। इनमें क्या होता है कि जो प्राइवेट जो रेगुलर कॉलेजेस हैं इनमें आपका असाइनमेंट हर 15-20 दिन में बुलाएंगे और 6 मंथ में इसका आपका सेमेस्टर होता है। जबकि इग्नू और राजर्षि टंडन जैसे कॉलेज में आपका ईयरली एग्जाम होते हैं, 6 एग्जाम होते हैं और ये आपको 2 से 3 महीने में एक बार बुलाएंगे असाइनमेंट सबमिट करने के लिए। राजर्षि टंडन में तो असाइनमेंट का भी कोई दिक्कत नहीं होती है। इग्नू में 3 से 4 महीने में, जैसे अभी जनवरी वालों का जो एडमिशन हुआ है इनको ये जुलाई अगस्त में बुलाएंगे असाइनमेंट सबमिट करने के लिए। ये सब ऑनलाइन प्रोसेस ही होता है, आपको कभी कॉलेज नहीं जाना पड़ता है। अगर आप जाना भी चाहते हैं तो संडे टू संडे इनकी क्लासेस चलती हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में इनका एक कॉलेज होता है। झांसी में जैसे 2 से 3 कॉलेजों में है इसका सेंटर और दिल्ली में बहुत जगह है।
आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, किसी भी सिटी से हो, आपके आसपास के कॉलेजों में इनका सेंटर मिल जाएगा। तो आप इन कॉलेज से लिंक करके अपना टाइम को बचाते हुए आप चाहे एनडीए करें, चाहे जेईई क्लियर करें, चाहे नीट क्लियर करें, या फिर चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें। इससे आपका ग्रेजुएशन भी साथ साथ चलता रहेगा और आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी साथ साथ चलती रहेगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।